जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर प्रीत रंजन गुप्ता मथुरा से बोल रहा हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। पीडियाट्रिक सर्जन्स आर सर्जन्स हु ऑपरेट ऑन बेबीज इवन 1 day ओल्ड, है ना। कोई 10 दिन पहले 8 साल का लक्ष्य नाम का मरीज मेरे पास इमरजेंसी में आया। उसके पेट में काफ़ी दर्द था। उसके माता पिता भी साथ में थे और काफ़ी परेशान भी थे। मैंने बच्चे को अच्छी तरह एग्जामिन किया और फिर माता पिता से भी 10 मिनट तक बातचीत की। मैंने उनको भरोसा दिलाया कि लक्ष्य ठीक हो जाएगा, लेकिन वे तीनों इस स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार हैं। उनके बच्चे के तकलीफ का परमानेंट सॉल्यूशन भी मेरे पास नहीं है, बल्कि खुद माता पिता और बच्चे के पास है। यह सुनकर वे थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुए और नाराज भी हुए कि किस तरह की बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं आगे जो उनको समझाया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग फिलहाल एक कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं। घरों में बंद, बाजार बंद, बाहर की मस्ती बंद, मिलना जुलना बंद, लॉकडाउन और सभी चीजें बंद। पिज्जा बंद, मैकडी बंद, मॉल बंद, होटल्स बंद, बाजार की सभी चीजें भी नहीं मिल रही खाने पीने को। लेकिन इस समय को और कोरोना को देखते हुए ये जरूरी भी है। कोरोना एक वायरल फ्लू है और साल में 3-4 बार आपको, हमको, सभी को फ्लू होता आया है और हम उससे लड़ने में कामयाब भी होते हैं। इसलिए केयरफुल रहें, घरों में रहें, लेकिन पैनिक ही ना हो, है ना। हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, यही फिलहाल एकमात्र प्रोटेक्शन है। कोई वैक्सीन भी फिलहाल अभी तक इजाद नहीं हुआ है। लॉकडाउन के दौरान मैंने एक बात नोटिस की कि पेट दर्द से परेशान बच्चे इस लॉकडाउन में काफी कम संख्या में आए, लेकिन अब जब से लॉकडाउन खुल रहा है फिर से उनकी संख्या बढ़ने लगी है। ऐसा क्यों हुआ? इस कॉमन पेट दर्द की बीमारी से सभी लोग परेशान रहते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हम में से शायद ही कोई बचपन से लेकर अभी तक ऐसा रहा हो जिसके पेट दर्द ना हुआ हो, है ना। और हम सब फिर घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, जैसे पुदीना, गर्म पानी, हींग लगाना, हर्रे खाना इत्यादि। और अगर ठीक नहीं होते तो फिर डॉक्टर साहब का नंबर आता है। पेट दर्द के लिए ज्यादातर हम खुद जिम्मेदार होते हैं। अटपटी बात है, मैं भला खुद अपने पेट दर्द के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। शुरुआत सुबह से करते हैं। क्या हम सुबह समय से फ्रेश होने जाते हैं? क्या हम फ्रेश होकर अच्छा महसूस करते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? हम सबके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक घड़ी है जो हमसे निश्चित समय पे हमें जगा देती है, निश्चित समय पे हमें फ्रेश कहने को कहती है। और ये आदतें समय के अनुसार हम खुद में ढालते हैं। यह ईश्वर द्वारा सेट की हुई आदत नहीं है। सुबह उठना, फ्रेश होना, ये सब आदतें हम खुद में डेवलप करते हैं, है ना। ये सब आदत हम बनाकर नित्य कम समय से शुरू करें। अगर नहीं कर रहे हैं हम तो ये अति आवश्यक है अपने पेट को दुरुस्त रखने के लिए। हो सकता है शुरू में दवाई लेनी पड़े, लेकिन जब हम रोज सुबह यह आदत डालने की कोशिश करेंगे तो हमारा सिस्टम सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, क्या हम खुद और अपने बच्चों को रेगुलरली हरी सब्जी और फल देते हैं? फल में न केवल फाइबर होता है, बल्कि उनमें विटामिन्स, मिनरल्स भी होता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये भगवान के द्वारा दी हुई साधारण सी चीजें हैं। स्प्राउटेड चने, मूंग इत्यादि भी इम्यूनिटी बढ़ाती है, खून बनाती है। कोविड से लड़ने में भी ये काफी सहायक होती हैं। बाजार की चीजें टेस्टी तो होती हैं, लेकिन उनमें जो मिर्च, मसाले इत्यादि रहते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल बच्चों का जोर इन पर ज्यादा रहता है और वे हरी सब्जी, फल आदि खाना पसंद नहीं करते। लेकिन हमें उनको उसके फायदे समझाने हैं। और कई बार माँ बाप ही बच्चे के जिद के सामने हार मान लेते हैं और जैसा बच्चा चाहता है वैसा ही खिलाते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चे के पेट में दर्द रेगुलर होने लग जाता है। तो इसका भी एक तरीका है। हम शुरू में
4 बाइट से शुरू करें, है ना। केवल उनको कहें कि 4 बाइट आप खाना, सब्जी खाएं, फल खाएं, और उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हम उससे ज्यादा फोर्स ना करें। धीरे धीरे उनको भी आदत पड़ेगी और उनको कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि अरे हमारे पिताजी तो अच्छे हैं, 4 कौर के बाद हमें छोड़ देते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो सब चीजें खाना शुरू करेंगे और उनकी कॉम्प्लायंस बात करेगी। हाँ, मैं करेले खिलाने की बातें नहीं कर रहे क्योंकि वो काफी कड़वा होता है। अगली भी एक साधारण सी चीज है जिस पर हम ध्यान नहीं देते, वो है पानी। जल ही जीवन है। हम सब ने नर्सरी राइम सुनी हुई है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हमारे शरीर का 70% प्रतिशत जो है वो पानी है, और इसलिए पानी की आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उसको उस अनुपात में सेवन नहीं करते। तो हमें पानी कम से कम 2 से 4 लीटर रोज पीना चाहिए, नहीं तो हम अपने आप को थका सा महसूस करेंगे। अब तक आपको एक्सपर्ट्स ने बता दिया है कि कोविड से लड़ने में गर्म पानी भी एक कारगर उपाय है। सुबह उठकर फ्रेश होने के साथ साथ पूरे की दिनचर्या भी रेगुलर होनी चाहिए। समय से खाना पीना, समय से सारे काम करना हमारे पेट को और शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है। लॉकडाउन के दिनों में हमें रूटीन से सबको रहना पड़ा है। बाहर जाने की चिंता थी नहीं, तो घर में सारे काम समय से हो रहे थे। रेगुलर एक्सरसाइज भी स्वस्थ पेट के लिए जरूरी है। मेहनत करेंगे तो शरीर भी चुस्त दुरुस्त होगा, और मेहनत करने से हमें भूख भी लगेगी। एक्सरसाइज से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जो न केवल कोविड बल्कि अन्य फ्लू से भी हमारी रक्षा करेगी। हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें भूख लगती है, और हम खाना ढंग से खाते हैं तो हमारा पेट दर्द के चांसेस भी कम होते हैं। कई बार सुनने को मिलता है कि बच्चा दूध के अलावा कुछ लेता ही नहीं है। विश्वास रखिए, जब तक घर में खाने की वस्तुएं हैं कोई भूखा नहीं रहेगा। आप थोड़ा खाने का सिस्टम चेंज करें, इसलिए सब खिलाएं, थोड़ा फर्म होकर, समझाकर, प्यार से, कभी डांट कर, और बच्चे की जिद के आगे न झुककर। केवल दूध पर रहने से कब्ज होगी और फिर होगा पेट दर्द। अब शुरुआत की बात करते हैं। लॉकडाउन में लोगों ने घर का खाना बनाया, सारे मेंबर्स ने एक दूसरे का ध्यान रखा, भोजन सही मिला तो पेट दर्द भी गायब रहा। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है फिर से वही समस्याएं सामने आ रही है। अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि फ्रेश होना समय से जाए, हरी सब्जी फल का रेगुलर खाएं, बाजार की चीजें एवं फास्ट फूड को अवॉइड करें, और रेगुलर एक्सरसाइज करें तथा पानी ज्यादा पिएं। पेट दर्द नहीं होगा, ये हमारा वादा है आपसे। जय श्री कृष्ण।